आप भी उनमें से एक हैं। तो सुनिए, ऑथर केदार, जहां हर कहानी सिर्फ एक कहानी नहीं बल्कि एक अनुभव है जो आपके दिल को छू जाएगा। प्रेम, रहस्य, समाज, कल्पना और जीवन की जटिलताओं को एक कहानी के रूप में जीवंत रूप देते हैं ऑथर केदार। अब सुनिए उपन्यास जैसी कहानियों को YouTube पर ऑथर केदार, और बन जाइए उस यात्रा का हिस्सा जहां हर आवाज में छिपा है एक नया संसार। विचित्र दुनिया एक काल्पनिक और रचनात्मक कथा है। इसमें प्रस्तुत की गई सभी घटनाएं, पात्र और स्थान लेखक की कल्पना पर आधारित है। किसी भी जीवित या मृत व्यक्ति, संस्था, जाति, धर्म या समुदाय से इनका कोई वास्तविक संबंध नहीं है। यदि कोई समानता प्रतीत होती है तो वह मात्र एक संयोग है। इस कहानी का उद्देश्य मनोरंजन और समाज में जागरूकता फैलाना है। इसका उपयोग केवल शैक्षणिक, साहित्यिक और रचनात्मक उद्देश्यों के लिए किया गया है। लेखक और निर्माता किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाने का इरादा नहीं रखते। 2025 ऑथर केदार, कृपया कहानी को एक कला रूप में देखें। आप सुन रहे हैं ऑथर केदार, जहां हर शब्द में बसी है जिंदगी की कहानी और हर आवाज ले चलती है आपको भावनाओं की गहराइयों तक। कहानियों का यह जादुई सफर अभी शुरू हुआ है। अरे ये क्या पूरी चाय में खून? खून की चाय? नो, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। वह आखिरकार तहस में आकर बोल ही पड़ा, ये चाय में खून, ये कैसी चाय है? मैं आपकी ये चाय नहीं पी सकता, बिल्कुल नहीं पी सकता। विचित्र दुनिया एक ऐसी दास्तान जो आपकी सोच से परे है। यह कहानी एक आम इंसान की है, लेकिन एक ऐसी त्रासदी से गुजरने की है जिसे सुनकर आपकी रूह कांप उठेगी। यह कहानी पूरी तरह काल्पनिक है, लेकिन इसके हर शब्द में एक सच्चाई की झलक छुपी है। आप जिस कहानी को पढ़ रहे हैं उसके लेखक हैं केदारनाथ भारतीय, प्रयागराज, उत्तर प्रदेश से। वेबसाइट www.kedar-kahani.in। सरल स्वभाव और समाज की गहराई से समझ रखने वाले केदारनाथ जी ने इस कहानी को उन सच्चाइयों से प्रेरित होकर लिखा है जो हमें अक्सर नजर नहीं आती। विचित्र दुनिया सिर्फ एक उपन्यास कहानी नहीं है, ये एक अनुभव है जो आपको अंदर तक हिलाकर रख देगा। पिछले भागों में आपने सुना, भाग 1 में राघव एक 5 स्टार होटल में बैठा था जब अचानक उसे अपने गांव में आए विनाशकारी भूकंप की खबर मिलती है। घबराकर वह गांव के लिए निकलता है, लेकिन जैसे ही वह बस से उतरता है, बस रहस्यमय ढंग से गायब हो जाती है। भाग 2 में राघव अपने ही गांव को खोजता फिरता है, लेकिन सब कुछ बदला बदला सा लगता है। तभी सफेद पोशाक में एक देवदूत उसे चेतावनी देता है, यह स्थान तुम्हारे लिए नहीं है। और एक और आकृति डर के मारे चिल्लाती है, मुझे बिना मृत्यु के जीना है। भाग 3 में गिद्ध राघव को आकाश में उठा ले जाते हैं और उसके लिए आपस में लड़ पड़ते हैं। अचानक राघव उनके चंगुल से छूट जाता है और तेजी से गिरता है, एक ऐसी जगह जहां कोई इंसान या जानवर नहीं पहुंच सकता। क्या राघव अब भी जीवित है या कोई नई दुनिया उसका इंतजार कर रही है? जानिए आगे की रहस्यमय कहानी सिर्फ YouTube ऑडियो चैनल ऑथर केदार पर। अब सुने आगे की कहानी। कहानी के आज का शीर्षक है प्यार या मायावी जाल। राघव ने जैसे ही अपनी दोनों आंखें खोली, वह चौंक सा पड़ा। अरे मैं कहाँ हूँ? मैं तो अपने गांव आकोड़ापुर जा रहा था, यहाँ कैसे आ गया? हे भगवान! वह बिस्तर से उठते हुए कराह कर अपने आप से बोला, यहाँ तो कोई भी नहीं है। वह चौंकते हुए चारों तरफ निहारने लगा। जहाँ वह था आश्चर्य से भरा पड़ा था। छोटा सा कमरा, कूड़े करकटों का ढेर, गंदगियों का हुजूम, भरपूर मकड़ियों की जालाएं एवं पक्के टूटे फूटे फर्श पर कहीं कहीं रक्त की फैली हुई लकीरों में सूखी हुई काली काली पपड़ियां जमी हुई थी, जिसे देखकर पत्थर दिल को भी उबकाई
आने लगे। चारों तरफ बदबू ही बदबू। राघव पुराने व जर्जर तख्त से उठते हुए जैसे ही दरवाजे के करीब होकर बाहर की तरफ जाने की कोशिश किया, वैसे ही अचानक वहां एक अपूर्व सुंदरी का आगमन हो आया। राघव उसे मंत्र मुग्ध सी अवस्था में घूर घूर कर देखे जा रहा था। उसके सुंदर अधर बहुत ही खूबसूरत थे। उसकी लंबाई 6 फुट 3 इंच के करीब थी। वह गोरी सी मासूम गुलाब रंगों में ढली चंपा, चमेली और जूहू की सहेली लग रही थी। खुशबुओं की दोस्त एवं जलपरियों की पहेली सी लग रही थी। वह मानव स्त्री नहीं बल्कि स्वर्ग की कोई साक्षात अप्सरा थी। उसके रोम रोम से इत्रों की खुशबू आ रही थी। वह सौंदर्य की देवी आकाश मंडल से नाराज होकर किसी कारणवश धरा पे उतरी हुई छुई मुई के समान उषा काल की विभव प्रकाश लग रही थी। वह अद्भुत थी। वह सर्वप्रिय भू जगत निराली थी। उसकी लंबी लंबी उंगलियां इस बात की संकेतक थी कि वह एक कलाकार भी है। लंबे लंबे घन केशों से लदी इठलाती हुई 2 मोटी मोटी कजरारी आंखें राघव को असहज किए जा रही थी। उसकी सुराहीदार गर्दन, लाल रंग की पहनी साड़ी अति प्रिय लग रही थी। वह देखने में उर्वशी, रंभा, मेनका और मधुबाला से भी नाजुक नरम लग रही थी। राघव के मुख से बोल तक नहीं फूट रहे थे। ऐसी सुंदरी वह अपने जीवन में पहली बार देखा था। गजब की सौंदर्य प्रभा जिसकी लंबाई ऊंचाई द्वापर युग के नर नारियों के समान थी। वह राघव के आगे आकर बल खाती हुई बोली, हे भद्र, आप सोकर कब उठे? उसके स्वरों से जैसे सरगम सितार के तार झंकृत हो उठे हों। उसके मंद मंद मुस्कानों से अमृत के धार टपक रहे हों। उसके तन मन से सम्मोहन का ऐसा आकर्षण उत्पन्न हो रहा था कि कोई भी साधारण पुरुष उसके बस में होकर उसका दास बन जाए और उसके पीछे पीछे दीवानों की भांति सदा ही विचरण करता रहे। वह पुनः बोली, हे आगंतुक, हे भद्र, हे मेरे अतिथि, आप ऐसे कहाँ खो गए? आप बहुत ही सुंदर हैं। आइए, आइए, आप मेरे साथ आइए। वह सुंदर नवयौवना राघव को अपनी नरम नाजुक बाहों में भरते हुए बड़े प्यार से अपने होठों को राघव के होठों पर रखते हुए उसी तख्त की ओर लेकर चल दी जहां अभी कुछ समय पहले राघव उसी तख्त पर बेसुध सा पड़ा था। आप यहाँ बैठिए, हम आपके लिए चाय बनाकर अभी लाती हूँ। उस सुंदर सी परी ने राघव से मुस्कुराते हुए कहा और फिर गुप्त जगह रसोई की तरफ चली गई। राघव उसे जाते हुए अपनत्व की भावना से देखता रहा। वह सोचने लगा था कि यह स्त्री कितनी खूबसूरत है। इस बियाबान भीषण जंगल में अकेली रहती है या इसके साथ और कोई रहता है। अगर यह यहाँ अकेली रहती है तो इसे डर नहीं लगता। हे भगवान, आप यहाँ हमें कैसे पहुंचा दिए? मेरी समझ में कुछ भी नहीं आ रहा। मुझे सिर्फ इतना याद है कि किसी पंछी ने हमें अपने पंजों में जकड़कर आकाश की ओर लेकर उड़ा था। उसके बाद मुझे कुछ भी नहीं मालूम कि आगे चलकर मेरे साथ क्या क्या हुआ था कि तभी वह सौंदर्य आभा में दमकती हुई नवयौवना ट्रे में 2 कप चाय लेकर आई और राघव के समीप होकर बैठी गई। राघव से वह माधुर्य रस टपकती हुई बोली, मेरे प्रियतम, क्या सोच रहे हो? ये लो ताजी ताजी चाय पियो। राघव बिना कुछ बोले चाय का प्याला हाथ में उठाते हुए चाय को बड़े ध्यान से देखने लगा। अरे ये क्या? पूरी चाय में खून, खून की चाय? नो, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। वह आखिरकार तहस में आकर बोल ही पड़ा, ये चाय चाय में खून, ये कैसी चाय है? मैं आपकी ये चाय नहीं पी सकता, बिल्कुल नहीं पी सकता। राघव गुस्से में तख्त से उठते हुए बोला। वह आभामय सौंदर्य की प्रतिमूर्ति
रूपमती अपने अर्ध मुस्कानों के साथ राघव को किसी बच्चे की तरह फुसलाते हुए बोली, हे प्राण, आप ऐसे क्यों रूठते हो? यह कोई खून की चाय नहीं, यह तो जंगली वनस्पतियों की डालियों और उनकी छालियों तथा पत्तियों के अर्कों से बनाई हुई चाय है। इसे आप निसंदेह पी सकते हैं। और हाँ, फर्क सिर्फ इसमें इतना सा है कि इन पत्तियों से बनाई हुई चाय थोड़ा खून के रंग की होती है बस। राघव उसकी आवाजों के लय पर आकर्षित होता चला गया। वह चाय पीते हुए चाय की प्रशंसा कर बैठा। राघव ने मुस्कुराते हुए कहा था, ये चाय तो बहुत ही लाजवाब है, निश्चित ही आपके हाथों में जादू होगा। चाय की चुस्की लेते हुए वह आगे बोला, आपका क्या नाम है? आप इस बियाबान जंगल में अकेली कैसे रहती हैं? निसंदेह आप बहुत ही बहादुर होगी। कृपया आप अपने विषय में हमें कुछ बताएं। अपने विषय में राघव के मुंह से ऐसी प्रशंसा सुनकर वह सुंदर सी परी गदगद हो उठी। वह मंद मंद मुस्कान लेते हुए बोली, हे प्रियवर, मेरा नाम शशिकला है और मैं यहाँ इस बियाबान जंगल में अकेली रहती हूँ। राघव तत्क्षण उछल सा पड़ा। आप इस बियाबान भयानक जंगल में अकेली रहती हैं। आश्चर्य, आश्चर्य है। क्या आपको यहाँ डर नहीं लगता? नहीं, मुझे यहाँ बिल्कुल भी डर नहीं लगता। और हाँ, जो डर हल्का फुल्का लगता भी था, वह आपके आने से यूं ही छूमंतर हो गया। वैसे आप मुझे बहुत ही अच्छे लगते हो। वह राघव के होठों पर अपनी उंगलियां रखते हुए बड़े प्यार से बोली थी, जिसे राघव ने उसकी यह चंचल हरकत स्वीकार करने में एक पल की भी देरी नहीं की। और वह उससे बड़े प्यार से बोला था, शशिकला जी, क्या मैं आपसे पूछ सकता हूँ कि इस भयानक बियाबान जंगल में आप कैसे आई? वह हंसती हुई बल खाती राघव को अपनी दोनों बाहों में भरती हुई बड़े प्यार से बोली, कि आप मैं वो कैसे? राघव ने उससे हकलाते हुए पूछा था और वह उसे बड़े ध्यान से देखने लगी। राघव को अपने विषय में कुछ जानने की इच्छा सुनकर वह शशिकला राघव से मुस्कुराती हुई बोली है, प्रीतम, मेरी आकांक्षा सदैव से ही आकाश मंडल में विचरण करने से जुड़ी हुई थी। इसलिए उस दिन मैं आकाश में घूमने के लिए चली गई थी कि अचानक जब मेरी नजरें पृथ्वी की ओर पड़ी तो मुझे आश्चर्य हुआ कि एक ऐसा कौन सा सुंदर नवयुवक है जो पर्वतों की तराइयों में जाकर बेसुध सी अवस्था में गिरा पड़ा है। मैं वहां से तत्क्षण बिना एक पल गवाए अविलंब यथास्थान पर पहुंच गई। वहां पहुंचते ही जब उस सुंदर नवयुवक को देखा तो आश्चर्यचकित रह गई। बस एक पल में ही मैं उस पर मोहित हो गई और अपना सब कुछ उस पर अर्पण कर दिया। तन, मन, दिल, यौवन और रूप सिंगार सारा का सारा न्यौछावर कर उसे अपना बना लिया और फिर उसे वहां से उठाकर अपने इसी राजमहल में ले लाई, जो कि आज उसका 5वां दिन है। और वह नवयुवक सुंदर सा सजीला रूप वाला कोई और नहीं बल्कि स्वयं आप हो आप। अतः हे शुभ अतिथि, आप कौन हो? आपका शुभ स्थान क्या है? आप सच सच बताएं। हम आपको आपके गंतव्य तक पहुंचा दूंगी। यह आपसे हमारी सत्य दृढ़ निश्चय संवाद है। राघव की दोनों आंखें आश्चर्यजनक हाल में फटी की फटी रह गईं। वह सोचने लगा, आखिर यह सुंदरी है कौन? मुझसे क्या चाहती है? कहीं यह कोई देवी तो नहीं, कोई अलौकिक दिव्य शक्ति तो नहीं? मैं इसे कैसे पहचानूं हे भगवान? मैं क्या करूं इस छोटे से घर को जहां गंदगियों का अंबार लगा हुआ है? इसके आने के बाद स्वर्ग जैसे दिखने लगता है और इसके जाने के बाद फिर से नरक दिखाई पड़ने लगता है। और तो और इसी घर को ये इमारत भी कहती है। ऐसा कैसे हो सकता है? जहां कूड़ों करकटों का अंबार लगा हो और वह छोटा सा घर हो तो वह कैसे एक इमारत हो सकती है?
आश्चर्य है इसकी माधुर्य रसधार बोली में। जो मिश्री घुली हुई है वह अद्भुत है, निराली है। अब ये कहती हैं कि आप अपना परिचय बताएं। हम आपको आपके मूल स्थान तक पहुंचा दूंगी, ये मेरा दृढ़ संकल्प है। किंतु मैं कितना अभागा हूं कि इस सुंदरी के सामने मेरी सारी स्मृतियां विलुप्त सी हो जाती हैं। मुझे अपने घर के विषय में कुछ भी याद नहीं रहता, और यह जब मेरे सामने से कहीं दूर चली जाती है तो धीरे धीरे मुझे सब कुछ याद आने लगता है। ये कैसा संयोग है। तभी वह शशिकला, जो सौंदर्य की देवी थी, वह राघव को झंझोड़ती हुई बोली, अरे आप ऐसे गुमसुम क्यों हैं? कुछ बोलते क्यों नहीं? आप क्या सोचने लगे? राघव जैसे नींद से जागा हो, वह चौंकते हुए बोला, अरे कुछ भी तो नहीं। मैं तो सोच रहा था कि आप कितनी महान हैं। इस बियाबान जंगल में रहकर आप इस जंगल की शोभा बढ़ा रही हैं। आप यहाँ अकेली रहती हैं। ये कितने आश्चर्य की बात है। आपके जीवन का इतिहास क्या है? आपका परिचय क्या है? अभी तक आपने अपने विषय में हमें कुछ भी नहीं बताया। मेरी जिज्ञासा है कि आप भी हमें अपने विषय में कुछ बताएं। वह मुस्कुराई। हे सुभग, हे शिरोमणि, आपको हमने अपना जीवन श्रृंगार चुन लिया है, अपना प्राण आधार चुन लिया है, तो आपसे हमें क्या छुपाना? यदि आप पूछ ही रहे हैं तो सुनिए। सत्य तो यही है कि मैं स्वयं अपने विषय में भी कुछ नहीं जानती। हाँ, मैं इतना जरूर जानती हूँ कि मुझे किसी दानव ने मेरी माँ को रात्रि में सो जाने के बाद मुझे उनकी बगल से घोर अंधेरे में उठाकर यहाँ लाया था, और फिर कुछ साल तक मेरे साथ रहकर मेरा लालन पालन किया था। उस समय मेरी उम्र लगभग 7 वर्ष की थी। मैं उन्हें बड़े प्यार से बाबा बाबा कहा करती थी। फिर एक दिन ऐसा आया कि मेरे बाबा भी मुझे इस घनघोर जंगल में छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए कहीं चले गए। आज तक मैं उन्हें दोबारा नहीं देख पाई। मैं उन्हें ढूंढने की बहुत कोशिश की, किंतु उनका दूर दूर तक कहीं पता नहीं चला। मैं बाबा को खोजती रही, रोती रही और तड़पती रही। भूख प्यास से व्याकुल होकर इधर उधर भटकती रही, किंतु बाबा का कहीं भी पता नहीं चला। अचानक उन्हें गायब होने से मुझे बहुत कष्ट मिलने लगे। खाने पीने के लाले पड़ गए, ऊपर से जंगली जानवरों का भय। मैं विवश थी, मैं रो रही थी, आंखों में आंसुओं की धार लिए तड़प रही थी। एक दिन तो ऐसा हुआ कि मैं रोते रोते बेहोश हो गई। पता नहीं मैं कब तक बेहोश रही, और जब मुझे होश आया तो मालूम हुआ कि मैं किसी ब्रह्म राक्षस के सामने हूँ, और यही ब्रह्म राक्षस मेरे बाबा है। और वह कह रहे थे कि बेटा, हमारा लोक बदल चुका है, हमने तुम्हें अपनी महाशक्तियों से भर दिया है। अब तुम जो कुछ भी करना चाहोगी वह सब एक पल में कर लोगी। यह मेरा तुम्हारे ऊपर आशीर्वाद है। हे पुष्पेंद्र, तुम्हारे बारे में हमने उन्हें सब कुछ बता दिया है, और वह बहुत खुश थे। उन्होंने कहा है, उस युवक से हम तुम्हारी शादी रचाएंगे। इसके विषय में तुम्हारी क्या राय है? वह अपनी त्रासदी बताते बताते अचानक रुहासी सी हो उठी। राघव उसकी कथा व्यथा सुन सुन भयभीत होने लगा था। वह घबराने सा लगा था। उसके तन मन में हलचल सी पैदा होने लगी थी। वह स्वयं अपने बगल में बैठी युवती से मौत का आभास करने लगा था। वह डर रहा था। वह धीरे धीरे सोच रहा था कि आखिर ये है कौन? ये मुझसे शादी करने के लिए भी उतावली है। जब ये शुरू में अपने बाबा की याद में और अन्न जल के परिप्रेक्ष्य में रोते रोते बेहोश हो गई थी, तो शायद उसी समय ये मर तो नहीं गई थी, या फिर इसके बेहोश शरीर को जंगली जानवर तो नहीं खा गए थे, या फिर इसकी आत्मा भूत तो नहीं हो गई थी। हे भगवान, क्या वह ब्रह्म राक्षस कोई भूत तो नहीं था? यदि वह भूत था तो यह कौन है? निश्चित ही यह भी भूत ही होगी।
क्योंकि इसके अंदर जो भी गुण विशेष है वह किसी चमत्कार से कम नहीं, किसी देवीय शक्ति से कम नहीं। वैसे भी इस घनघोर जंगल में एक मनुष्य का रहना असंभव है। यदि यह मनुष्य है तो उसका अकेले यहाँ रह लेना कैसे संभव हो सकता है? राघव उसके विषय में बार बार सोचे जा रहा था कि इसमें जरूर कोई राज है, कोई विचित्र सी बात है, विचित्र दुनिया है इसके अंदर। तभी वह शशिकला, जो सौंदर्य आभा से परिपूरित थी, रूंधे हुए कंठ से बोल पड़ी। हे देव, मेरा भूतकाल विचित्र घटनाओं से भरा पड़ा है, जिसे मैं कभी याद नहीं करती। बस आपके कहने से हमने अपने जीवन का अतीत याद कर लिया। वैसे हे भद्र, आपका शुभ नाम क्या है? राघव जैसे कुछ सुन ही नहीं रहा हो, वह गहरे सोच में डूबा हुआ है कि तभी वह राघव के गाल पर प्यार से थपकी लगाते हुए बोली। क्या सोच रहे हो? क्या मेरी बात आपको सुनाई नहीं पड़ रहा? मैंने आपसे आपका नाम पूछा, किंतु आप शायद सुन नहीं पाए। बोलिए, प्लीज बताइए, आपका क्या नाम है? राघव वह सपाट लहजे में बोला था, मेरा नाम राघव है। हाँ, सच कहता हूँ, शायद मेरा नाम राघव ही है। राघव? राघवेंद्र, बहुत प्यारा नाम है आपका। आज से मैं आपको राघवेंद्र ही कहकर बुलाया करूंगी। क्या आपको यह नाम अच्छा नहीं लगेगा? बोलिए, अच्छा लगेगा ना? हाँ, क्यों नहीं, अच्छा लगेगा। राघव ने मुस्कुराने का प्रयास करते हुए बोला, और वह फिर सोचने लगा कि अभी मुझे अपना नाम तक नहीं याद था, किंतु अभी ऐसा क्या हुआ कि मुझे मेरा नाम याद आ गया। हे भगवान, मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है? वह अपने दिमाग पर जोर देने की कोशिश करने लगा। मुझे अपने घर का पता क्यों नहीं याद आ रहा? आखिर मेरा घर कहाँ है? मैं इससे कहकर अपने घर चला जाऊं, निश्चित ही मुझे मेरे घर पहुंचा देगी। वह ऐसा सोच ही रहा था कि शशिकला बोल पड़ी। राघवेंद्र, क्या आप मुझसे शादी करके मेरे बाबा की इच्छा पूर्ण करेंगे? नहीं, मैं आपसे शादी नहीं कर सकता। क्यों नहीं? क्या मैं आपको पसंद नहीं? पसंद है, बहुत पसंद है, किंतु मैं मनुष्य हूँ और आप। राघव अपनी बात अधूरी छोड़कर चुप हो गया। शशिकला जोर जोर से हंसते हुए बोली, क्या मैं आपको मनुष्य नहीं दिखती, कोई राक्षसी दिखती हूँ? नहीं, आप तो कोई देवी दिखती है। आप इस धरती की नहीं, बल्कि स्वर्ग से उतरी हुई कोई अप्सरा लगती हैं। आपसे मैं शादी कैसे कर सकता हूँ? राघव ने बड़ी विनम्रता से अपनी मजबूरी बताते हुए कहा, हम तो एक साधारण से मानव जो धरती पर जीवन बिताते हैं। नहीं, मैं भी एक मानव पुत्री हूँ। आप कैसी बातें कर रहे हैं? इतना छोटा बन जाने की महानता क्यों दिखाते हैं? मैं तो आपसे प्यार करती हूँ, आपसे शादी करना चाहती हूँ। बस आप अपने मुख से हाँ कह दीजिए। यदि आप तैयार हैं तो हमें कहाँ इनकार है। मैं आपसे शादी करना चाहता हूँ, आपसे, सिर्फ आपसे। इतना सुनते ही शशिकला खुशियों से झूमती हुई राघव को अपने वक्षस्थल से चिपका लेती है और नाचने लगती है, झूम झूम कर गीत गाने लगती है। राघव भी शशिकला का साथ देने लगता है। विशाल हरियालियों के मध्य राघव और शशिकला खुली वादियों में एक दूसरे का हाथ थामे हुए नाचते गाते और झूमते झूमते फिर उसी स्थान पर पहुंच जाते हैं जहां वो पहले थे। किंतु ये क्या, अब वहां न टूटा फूटा घर था और न ही घर के अंदर वो तख्त और न ही कूड़ा करकट और न ही वो ढेर सारी गंदगियां। वहां तो सब कुछ बदल चुका था। पहले जैसा अब वहां कुछ भी नहीं था। वह छोटा सा घर अब एक खूबसूरत आलीशान मकान में तब्दील हो चुका था। सुंदर सुंदर खिड़कियां हो गई थी, तोशक तकिए और रजाई गद्दे हो गए थे। मकान पूरी तरह से स्वच्छ और खूबसूरत था। ऑथर केदार प्रस्तुत करते हैं एक रहस्यमयी सफर।
इंतजार कीजिए, विचित्र दुनिया का अगला भाग जल्द ही आपके सामने होगा। क्या अगले भाग में शशिकला का प्रेम जाल सफल हो पाएगा? क्या राघव शशिकला से विवाह कर लेगा? यह जानने के लिए जुड़े रहिए ऑथर केदार के साथ। इस कहानी को शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि कहानियां सिर्फ सुनाई नहीं जाती, महसूस कराई जाती हैं। बुद्ध ने कहा है, जो बीत गया वह बीत गया, जो आने वाला है वह अभी आया नहीं है। बस इस पल को देखो। यह बुद्ध का विचार वर्तमान में जीने की गहरी शिक्षा देता है। आपके प्यार और समर्थन के लिए धन्यवाद। धन्यवाद। कहानियां जो दिल से निकलती हैं, उन्हें सुरक्षित रखना हमारी जिम्मेदारी है। Stories that come from the heart, protecting them is our responsibility. लेखक केदारनाथ भारतीय, प्रस्तुतकर्ता नागेंद्र भारतीय। यह कहानी विचित्र दुनिया श्रृंखला का भाग 4 है। जरूर लाइक करें, कमेंट करें और अगला भाग पढ़ने के लिए हमारे ब्लॉग चैनल से जुड़ें।